दोस्तों ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी उम्र अभी 13 साल है और उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो वो उन्हें महसूस कर रही है। तो अब बढ़ते हैं मूवी के स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक लड़की से कह रहा होता है कि तुम जैसी भी हो बहुत खूबसूरत हो और बाकी सारे फ्रेंड्स तुमसे बहुत जलते हैं क्योंकि तुम बहुत तेजी से बड़ी हो रही हो और इस साल तुम्हें सारी लड़कियों की बोलती बंद करनी है। फिर हम उस आदमी को उस लड़की के प्यूबिक हेयर को क्लीन करते हुए देखते हैं और फिर कहता है कि तुम अपनी मॉम को इस बारे में मत बताना कि मैंने तुम्हारे प्यूबिक हेयर क्लीन किए हैं। इस आदमी का नाम होता है बैरी और लड़की का नाम होता है जजीरा। जजीरा की एज अभी 13 ईयर्स होती है। बैरी जजीरा का स्टेप फादर होता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक एडल्ट मूवी बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जजीरा की मॉम आ जाती है जिसका नाम गिल होता है और उसके हाथ में जजीरा के बाथरूम से मिले पेल्विक हेयर होते हैं और वो जजीरा से कहती है कि ये क्या है, तुम्हें किसने कहा था कि तुम अपने पेल्विक हेयर क्लीन करो। तब जजीरा बैरी की तरफ देखती है तो उसकी मॉम समझ जाती है कि ये काम बैरी का है और वो जजीरा को उसके रूम में भेजने के बाद बैरी को उसके पेल्विक हेयर क्लीन करने के लिए बातें सुनाती है और ये सब बातें जजीरा सुन रही होती है। बैरी को एक बच्ची के प्यूबिक हेयर को शेव करना कोई गलत काम नहीं लगता। नेक्स्ट मॉर्निंग हम गिल और जजीरा को एयरपोर्ट में देखते हैं। जजीरा को उसके डैड के पास जाना था जहां गिल भेज रही थी, लेकिन जजीरा वहां जाना नहीं चाहती है। तब गिल उसको कहती है कि तुम बैरी के सामने जिस तरह अपने बूस्ट का शो ऑफ करती हो तो वो तुम्हें कैसे नोटिस न करे और तुम उसके सामने अपने प्यूबिक हेयर डिस्कस करती रहती हो। तब जजीरा कहती है कि वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि पूल में उसे लड़कियां टीज करती हैं जुबेका कह के। तब गिल कहती है कि मुझे इसका मतलब नहीं पता। तब जजीरा कहती है कि बैरी को इसका मतलब पता है। तब गिल अपना सर पकड़ लेती है और जजीरा को समझाती है कि तुम्हें अपने लिमिट्स पता होना चाहिए कि एक मर्द के सामने हमें कैसे पेश होना है। अब हम देखते हैं कि जजीरा अपने डैड के पास पहुंच चुकी थी। उसके डैड नासा में काम करते हैं और वो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। अब डैड के साथ रास्ते से जाते हुए उसे एक नेकेड लड़की का पोस्टर दिखता है जिसे वो बड़े गौर से देख रही थी, लेकिन डैड जैसी की तरफ उसकी घूर के देखते हैं तो वो दूसरी तरफ देखने लगती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जजीरा ब्रेकफास्ट के लिए आई होती है। तभी उसके डैड उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि ढंग के कपड़े पहन के आया करो। तब वो रोते रोते अपने रूम में चली जाती है और तभी वहाँ उसके डैड आते हैं और वो उससे कहते हैं कि चलो मैंने तुम्हें माफ किया। अब उनके घर में उनके नेबर ट्रेविस, उनकी वाइफ और उनका बेटा जैक आता है। वो सब मिलकर बातें कर रहे होते हैं। तभी जैक अपने डैड से जजीरा के साथ बैडमिंटन खेलने की परमिशन मांगता है। फिर वो दोनों बैडमिंटन खेलते हैं और कॉक जजीरा के बूस्ट पे लगती है। तब जैक कहता है कि मुझे नहीं पता कि कॉक कहाँ गिरेगी और जजीरा गुस्से से उस कॉक को एक घर की बाउंड्री के पार फेंक देती है और जैक को कहती है कि जाओ कॉक लेके आओ। तब जैक जजीरा से कहता है कि उस घर के जो कपल थे वो हनीमून पे गए हुए हैं। अब जजीरा घर आ जाती है तो उसके डैड जब घर आते हैं तो वो कहते हैं कल से तुम्हें जैक की बेबी सिटिंग करनी है। अब जजीरा जब जैक के घर जाती है तो जैक बिल्कुल नहीं चाहता कि जजीरा उसकी बेबी सिटिंग करे। वो कहता है कि तुम बस मुझसे 3 साल बड़ी हो। तब जजीरा कहती है कि मैं तुम्हें बस कंपनी देने आई हूँ। तब जैक उसे टॉवल हेड कह के चिढ़ाता है और अंदर भाग जाता है। तब जजीरा उसे ढूंढते हुए अंदर आती है और वो देखती है कि जैक एडल्ट मैगजीन पढ़ रहा होता है। वो भी एक मैगजीन उठाती है और उनमें छपी नेकेड लड़कियों की फोटो देखने लगती है और थोड़ी देर बाद उठ के जैक से कहती है कि तुम ये सब नहीं पढ़ सकते। तब जैक कहता है कि मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा और फिर से वो उसे और उसके डैड को टॉवल हेड कह के चिढ़ाने लगता है। तब जजीरा कहती है कि उसके डैड अपने सर पे टॉवल नहीं पहनते, वो एक क्रिश्चियन है। अब जजीरा बाथरूम में होती है क्योंकि उसे पीरियड्स आ गए होते हैं। वो अपने डैड के साथ एक सुपरमार्केट जाती है जहाँ पे वो पैड खरीद रही होती है। वो चाहती है कि वो टैम्पून का यूज़ करे, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि टैम्पून का यूज़ शादीशुदा औरतें करती हैं। तभी वहाँ एक सेल्स गर्ल आती है, वो उन्हें एक पैड सजेस्ट करती है, लेकिन उसके डैड पूछते हैं कि इसमें ऐसी क्या क्वालिटी है। तब वो कहती है कि ये कंफर्टेबल होता है। तब उसका डैड वो पैड लेता है और रख देता है और कहता है कि ये महंगा है इसलिए तुम इसे सजेस्ट कर रही हो, और वो नॉर्मल पैड लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब जजीरा स्कूल में होती है और स्कूल में एक लड़का जजीरा के नाम का मजाक बनाता है और उसका सारा सामान बिखेर देता है। वो फर्श पर गिरे पैड को अपने फोरहेड में चिपकाकर हंसने लग जाता है। अब जजीरा बाथरूम जाकर टिश्यू पेपर यूज करने लगती है क्योंकि उसके पैड को लड़कों ने खराब कर दिया था। अब एक टीचर बाथरूम में उसे रोता हुआ देख लेती है तो वो उसे टैम्पोन यूज करने के लिए देती है। अब जब उसका डैड रिफर टॉयलेट को साफ कर रहा होता है तो वहाँ उसे टैम्पोन मिलता है और उसी की वजह से टॉयलेट ब्लॉक हो गई थी।
वो जजीरा को घर से निकाल देता है और जजीरा अपनी मॉम को फोन करती है और कहती है कि उसके डैड उसे टैम्पॉन यूज करने नहीं देते। तब उसकी मॉम भी उसके डैड का ही साइड लेती है। अब जैक के घर पे जजीरा फिर से वही मैगजीन पढ़ रही होती है और उसे ऑर्गेज्म की प्राप्ति होती है। तभी वहाँ जैक का डैड ट्रेविस आ जाता है और जजीरा उससे पूछती है कि वो उससे डैड से तो उन मैगजीन के बारे में कुछ नहीं कहेगा। तब ट्रेविस कहता है कि नहीं। अब स्कूल की क्लास में जजीरा सेल्फ प्लेजर ले रही होती है और ट्रेविस के घर आकर उसका एक प्रोटेक्शन चुरा लेती है। जब वो सो रही होती है तो उसे अपने डैड और एक औरत की आवाजें आ रही होती हैं। वो बाहर जाकर देखती है तो उसका डैड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा होता है। फिर वो तीनों आपस में बातें करते हैं और उसके डैड की गर्लफ्रेंड थैना एक मॉडल होती है। थैना जजीरा का मेकअप करती है। उन दोनों के जाने के बाद जजीरा ट्रेविस के पास आती है और वही मैगजीन मांगती है और बताती है कि उन मैगजीन की वजह से उसे सेल्फ प्लेजर मिलता है। ट्रेविस उसे वहां से भगा देता है और ट्रेविस उसके घर के बाहर वो मैगजीन रखकर चला जाता है। अब जैक और जजीरा देखते हैं कि वो जो हनीमून कपल था वो वापस आ गया है। तब जैक और जजीरा उनके घर जाते हैं और कहते हैं कि उनकी वॉक उन्हें वापस चाहिए। वो औरत अपना नाम मेलिना बताती है और वो प्रेग्नेंट होती है। घर आकर जजीरा अपने डैड को उस औरत के बारे में बताती है। तब उसका डैड कहता है कि उस औरत को अपना पेट कवर करके रखना चाहिए। अब जजीरा का डैड जजीरा से कहता है कि वो अपने ग्रैंड मदर का लेटर पढ़े, लेकिन वो लेटर फ्रेंच में होता है और जजीरा को फ्रेंच नहीं आती है। फिर वो स्कूल जाती है और उसकी टीचर को वो लेटर देती है। तो वो टीचर एक लड़के को वो लेटर देती है और पूरी क्लास के सामने वो लेटर पढ़ने को कहती है। उसके बाद सारे स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसमें थॉमस नाम का लड़का भी होता है। लेकिन फिर बाद में वो उसका फ्रेंड बन जाता है और वो जजीरा से कहता है कि तुम किसी को भी ये परमिशन मत देना कि तुम्हें कोई गलत नाम से बुलाए। अब जब जजीरा जैक के घर जाती है तो जैक उसे फिर से टॉवेट कह के टीज करता है। तो वो उसे एक लगा देती है खींच के। तो जैक कहता है कि मैं इसकी शिकायत अपने डैड से करूंगा। अब ट्रेविस जजीरा के घर उसके डैड से उसकी शिकायत करने आता है और जजीरा बताती है कि उसके डैड अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे गए हुए हैं। अब ट्रेविस जजीरा से अपनी मैगजीन्स वापस मांगता है, लेकिन फिर वो अपना आपा खो देता है और वो जजीरा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है। तभी उसके हाथ में ब्लड लग जाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन जजीरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता है। अब जजीरा बाथरूम में अपने अंडरगारमेंट को साफ करती है और उसे डस्टबिन में डाल देती है और डिनर पे थॉमस के यहाँ चली जाती है। थॉमस के पेरेंट्स इन दोनों को अकेला छोड़ के सोने चले जाते हैं। अब थॉमस जजीरा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसके डैड का फोन आ जाता है और वो जजीरा से कहते हैं कि वो उसे लेने आ रहे हैं। अब जजीरा थॉमस से कहती है कि क्या तुम्हारी मॉम टैम्पॉन और इरेजर यूज करती है? अगर यूज करती है तो तुम स्कूल में लेके आना, क्योंकि मेरे डैड मुझे ये दोनों चीजें यूज करने नहीं देते हैं। अब जजीरा का डैड उसे लेने आ जाता है और जजीरा को थॉमस से मिलने से मना करता है, क्योंकि वो काला होता है। अगले दिन थॉमस जजीरा को रेजर और टैम्पॉन लाकर देता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ कहाँ शेव करोगी, और उससे पूछता है कि क्या वो उसकी शेव कर सकता है। तब अगले ही पल हम जजीरा की शेव करते हुए थॉमस को देख रहे होते हैं। थॉमस जजीरा से कहता है कि तुम कमाल की लग रही हो, और काम खत्म होने के बाद वो उसे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। अब जजीरा अपने डैड के साथ गार्डन को साफ कर रही होती है। तभी वहाँ ट्रेविस आता है जैक के साथ। अब ट्रेविस चाहता है कि जजीरा वापस से जैक की बेबी सिटिंग करे, लेकिन जजीरा मना कर देती है। अब रात में ट्रेविस जजीरा के घर आता है और जजीरा को उसके साथ डिनर करने के लिए कहता है। अब वो घर से दूर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं ताकि ट्रेविस को कोई पहचान ना सके, और वो वेटर से कहता है कि जजीरा उसकी बेटी है। तब जजीरा ट्रेविस से कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, और जो गलतियाँ हम दोनों ने की है वो बेटी नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं। और वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे मेरे बूब्स की वजह से पसंद करते हो। फिर वो बताता है कि उसने अपनी वाइफ से इसलिए शादी की क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। वो अपनी वाइफ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। वो जजीरा को थॉमस से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जजीरा किसी और लड़के के साथ एंजॉय करे। तब जजीरा उससे कहती है कि थॉमस तुमसे कहीं ज्यादा बेटर है। वो तभी उसे छूता है जब वो चाहती है, और तभी ट्रेविस उसे सॉरी कहता है और उसे कहता है कि अगर उसे पता होता कि जजीरा कभी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई है तो वो उसके साथ ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करता। वहाँ मलीना का पति जजीरा को ट्रेविस की कार से निकलते हुए देख लेता है। अब नेक्स्ट डे मलीना जजीरा को ट्रेविस से दूर रहने के लिए कहती है, जिस पर वो चिढ़ जाती है और वो उससे कहती है कि वो उसकी मॉम नहीं है जो उसे ये बताएगी उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब क्रिसमस पे जजीरा की मॉम उससे मिलने आती है और वो उससे बताती है कि उसका और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है। वो बहुत ही बुरा आदमी था, अब वो बहुत अकेली हो गई है। फोन पे थॉमस जजीरा को मिलने के लिए कहता है। तब जजीरा उससे बताती है कि मेरे डैड तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। अब स्कूल में थॉमस जजीरा को इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन जजीरा उससे तो भी बात कर रही होती है। तभी थॉमस कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, और जजीरा इसके लिए मान जाती है।
अब वो दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन जजीरा बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रही होती है। लेकिन थॉमस पूरी तरह से सेटिस्फाई होता है और वो कहता है कि अब मुझे मर्द होने का एहसास हो रहा है। अब घर आकर रिफिल जजीरा को बताता है कि उसकी कार के नीचे एक बिल्ली आ गई थी और वो बिल्ली जैक की थी। उस बिल्ली को फ्रीजर में रख देता है और आगे से उस बिल्ली को डस्टबिन में डालने के लिए कहता है, ताकि ट्रेविस को ये न लगे कि उसने जानबूझकर उसकी बिल्ली को मारा है। अब रेफल फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के घर चला जाता है और जजीरा थॉमस के साथ इंटीमेट होती है। तभी ट्रेविस थॉमस को जजीरा के घर से निकलते हुए देखता है और बिल्ली ढूंढने के बहाने वो जजीरा के घर आता है और उससे झूठ बोलता है कि कल वो 4 बजे रात जाने वाला है। तब जजीरा उसे अंदर बुला लेती है। अब वो उसे किस करता है और कपड़े उतारने बोलता है। फिर उसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। अब सुबह जजीरा को ये पता चलता है कि ट्रेविस ने उससे झूठ बोला था, वो इराक नहीं गया है और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जजीरा के साथ इंटीमेट होना चाहता है। बाहर रिफत को वो गंदी मैच जींस मिल जाती हैं। तब वो जजीरा को उसके थाइस पे बहुत बुरी तरीके से मारता है। अब घर पहुंच के वो मलीना के घर भाग जाती है और वो उसे रूम में छिपा देते हैं। अब रिफत उसके पीछे पीछे उनके घर आता है। तब वो उससे कहते हैं कि जब जजीरा का मन होगा तो वो उसके घर आ जाएगी और मलीना जाकर जजीरा को कहती है कि उसके डैड जा चुके हैं। अगले दिन मलीना जजीरा को स्कूल पिक करने आती है और थॉमस के साथ हैंग आउट करने बोलती है। अब थॉमस और जजीरा मलीना के घर आ जाते हैं और दोनों एंजॉय करते हैं। थॉमस अपने साथ प्रोटेक्शन लेके आया होता है। रात में वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी मलीना को जजीरा के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, तो वो उसके रूम में आती है और उसे शक होता है कि ये दोनों कांड करने की फिराक में थे। अब थॉमस बाथरूम चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि रिफत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मलीना के घर आया होता है और वो थॉमस को देख के पूछता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वो जजीरा का रूम देखने की बात करता है और उसके रूम में जाके खोजबीन शुरू कर देता है और फिर नीचे आता है और थॉमस की तरफ उसका प्रोटेक्शन फेंक के मारता है और बुरी तरीके से उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि ये सब क्या है, ये उन्हें उनके बाथरूम से मिला है और वो जजीरा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इस पर मलीना का पति बीच में आ जाता है तो रिफत कहता है कि बुला लो पुलिस को, मैं बताऊंगा कि तुम्हारे घर पर क्या चल रहा है। तब थॉमस कहता है कि ये सब मेरी गलती है, लेकिन तभी जजीरा कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रिफत को अब ये लग रहा होता है कि जो जजीरा होती है वो पहली बार मलीना के घर पे इंटीमेट हुई होती है। अब जजीरा उनको बता देती है कि वो पहली बार अपने डैड के घर पे इंटीमेट हुई थी, ट्रेविस ने उसे मूर्ख बनाया था। अब ट्रेविस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि थॉमस जजीरा से ट्रेविस के मिसबिहेव की बात कर रहा होता है और वो चाहता है कि जजीरा अब उसके साथ कंटिन्यू ना करे, लेकिन जजीरा चाहती है कि वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करे। अगले दिन ट्रेविस को जमानत पे रिहा कर दिया जाता है। अब जजीरा ट्रेविस के पास आती है। तब वो घबरा कर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब वो उसे उसकी मरी हुई बिल्ली देती है और वो कहती है कि ये उसके डैड के कार के नीचे आ गई थी। अब मेलिना जजीरा को ट्रेविस से बात करते हुए देखती है तो बातचीत को रोकने के लिए वो बाहर आती है। तेजी से चलने की वजह से वो गिर जाती है, जिससे उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वो एडमिट हो जाती है। अब जजीरा ने रिफत को डिलीवरी रूम में मेलिना के साथ जाने के लिए कहा क्योंकि उसका पति टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। अब रिफत वहां जाने से इनकार करता है और वो जजीरा को मेलिना के साथ रुकने के लिए कहता है, जिससे कि वो बहुत खुश हो जाती है। वो डिलीवरी रूम से चला जाता है। अब जजीरा मेलिना को एक बच्चे को जन्म देते हुए देखती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय।